बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, पिछले 12 घंटे इंतहाई खतरनाक 12 घंटे थे। इन 12 घंटों के अंदर कोशिश की गई इमरान खान को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और इस्लामाबाद मुंतकली इन्हीं 12 घंटों के अंदर अंदर यकीनी बनाई जाए। इसके लिए रात ऑर्डर दिए गए थे। रात जो है ना वो पूरी तैयारी की गई थी। मैं जमान बाग गया था, मैंने आपको वहाँ की सूरत हाल बताई थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो अपनी हिफाजती तदाबीर जो है वो किस तरह इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, रात कैदियों वाली गाड़ियाँ आई, रात जो है ना वो पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की, बड़ा कुछ हुआ। सवाल ये है, अब दो चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि ये पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर ही गिरफ्तारी क्यों करनी थी। यह भी मैं आपको बता दूं, चूंकि पिछले 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकी, अब यह चैप्टर क्लोज हो गया है। अब जो हमें रोज मैसेज आता था ना कि पुलिस पहुंच गई, जमान पाक में पहुंचे पहुंचे पहुंचे, यह मैं आपको बता दूं अब ये अगला कुछ अरसा ये मैसेज आपको आएगा नहीं। जो पिछले ये 7, 8, 9 या 10, 12 घंटे थे, इन्हीं के अंदर जो है ना वो इमरान खान को गिरफ्तार करना था। पीछे से ऑर्डर यही था कि अगर कर सकते हो, अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हो तो इन 12 घंटों के अंदर कर लें। रात कैदियों वाली गाड़ियां भी इसीलिए भेजी गई, पुलिस की गाड़ियां भी यही इसीलिए गई। लेकिन मजेदार बात यह है कि इमरान खान ने कमाल हिकमत अमली दिखाई है। इस हिकमत अमली के तहत एक तो वो जिसने कैदियों वाली गाड़ियां भेजी थी, इन 12 घंटों के अंदर जिसने इमरान खान को गिरफ्तार करना था, नाज़रीन कराम, उसकी अपनी कुर्सी गई, वो खुद ही फारिग हो गए। एक और जुम्मा जो है ना वो इन पर भारी पड़ा। नंबर 1, एक तो वो बंदा टाइम फ्रेश अस्सलाम वालेकुम हो गया, ठीक है। और इमरान खान इन जो पिछले 8, 10, 12 घंटे थे, इनमें क्या क्या करते रहे, क्या क्या होता रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताना है। अब सुनिए जरा हुआ क्या हुआ। ये नाज़रीन कराम कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था और वो केस था सीसीपीओ लाहौर तबादला केस। इस सीसीपीओ लाहौर तबादला केस के अंदर जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, जो पुराने सीसीपीओ यहां के, जो बड़ा ही दबंग अफसर है, बड़ा ही शानदार अफसर है। कुछ लोग उन्हें पीटीआई के साथ जोड़ते हैं, कुछ लोग उन्हें काफली के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जी वो कुछ लोग उन्हें नून लीग के खिलाफ जोड़ते हैं। गुलाम महमूद डोगर जो हैं वो एक शानदार, इंतहाई जबरदस्त और दबंग अफसर है जो किसी के प्रेशर में नहीं आता और जो है ना वो हक का साथ देते हैं, जो कानून के मुताबिक होता है। अगर कानून के मुताबिक पीटीआई सही है, काफ सही है, नून सही है। अब नून लीग वालों को उनके साथ मसला ये है कि गुलाम महमूद डोगर के साथ, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की नहीं उन्होंने सुनी थी, ना सीएम की ना पीएम की। भाई वो समझता है कि जो कानून के मुताबिक ठीक है वो मैं करूंगा, जो नहीं ठीक है वो मैं नहीं करूंगा। ऑब्वियस सी बात है। खैर, इस केस ने, गुलाम महमूद डोगर के केस ने राह जो दौड़ने लगी हुई थी वो इस केस की वजह थी। और वो जो एक ऑडियो आई है ना परवेज लाई की, वो भी इस केस की वजह से थी। उसकी भी मैं अभी आपको तिया पांचा करके बता देता हूं कि वो क्या मामला था। आज सुबह जो केस लगा था, ये खबर पहुंच चुकी थी इनके पास कि आज सुबह वाले केस के अंदर गुलाम महमूद डोगर बहाल हो जाएंगे। और जो ही गुलाम महमूद, क्योंकि ऑब्वियसली केस ही नहीं बनता, जो ही गुलाम महमूद डोगर बहाल होंगे तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ये जो पुलिस रोज रोज पहुंची होती है, फिर पुलिस जमान पाक का रुख नहीं कर सकेगी, क्योंकि एक दबंग और एक शानदार और एक हक परस्त जो अफसर है वो सीसीपीओ लाहौर का ओहदा संभाल लेगा। लिहाजा कमियाना साहब को रात टारगेट दिया गया कि देखिए किसी तरीके से ये जो 7, 8 घंटे हैं इनका फायदा उठाइए, गुलाम महमूद डोगर के बहाल होने से पहले पहले ये कुछ कर दिखाइए, कुछ जादू दिखाइए और आप चढ़ दौड़िए, गाड़ियां लीजिए, साथ में प्रिजन वैन्स लीजिए, जमान पाक की तरफ जाइए। रात जमान पाक के रास्ते सील किए गए और ये गाड़ियां उस तरफ गई। अब वहां पर हुआ क्या, नाज़रीन कराम, इमरान खान की जो मैं जिसे कहता हूं कि ये शानदार हिकमत अमली है, जिसे मैं कहता हूं कि ये इमरान खान के बड़ा शानदार खेला है पिछले 10-12 घंटों के अंदर, वो हम्मा वक्त, हर वक्त वहां पे मौजूद लोगों का होना है। इमरान खान ने कॉल नहीं दी, वहां पर हिफाजी दस्ते होते हैं जो हर वक्त वहां पे मौजूद रहते हैं। जो ही यहां से इन्होंने रास्ते बंद किए, इन्हें पता था कि जो ही रास्ते हम बंद करेंगे एक कॉल जाएगी और लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और रुकावटें जो है ना वो इससे पहले पहले लगा दे ताकि इससे पहले जमान पाक में लोग ना इकट्ठे हो सकें। लेकिन देखिए, कुछ सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने वो सीसा पलाई दीवार बन गए। अब रात ये समझ आई कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो आपको मॉडल टाउन 2 करना पड़ेगा। इसलिए जनाब वो जो रात गाड़ियां आई थी और सब कुछ हुआ था, वो डर गए और डर के जो है ना वो वापस भाग गए। मीनवाइल नाज़रीन कराम, गुलाम महमूद डोगर का केस
कोर्ट के अंदर लग गया। अब वो आपने मिसाल सुनी होगी कि वो नमाजें बख्शवाने आए थे, रोजे गले पड़वा के चले गए। अब ये करना तो इन्होंने ये था कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला भी कहीं किसी तरीके से रुक जाए। अब यहां पर एक पपेट जो है ना वो बैठे हों और वो पपेट इमरान खान को गिरफ्तार करने में और इस्लामाबाद मुंतकिल करने में फौरी तौर पर, चूंकि गुलाम महमूद डोगर आ गए तो फिर तो ये मसला ही खराब हो जाएगा, इससे पहले इस्लामाबाद मुंतकिल कर दे ताकि वो कुछ कर ना सकें। तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा था। अब जो ही ये केस लगा तो नाज़रीन किराम नए कच्चे चट्टे खुल गए। अब वो नए कच्चे चट्टे क्या खुले हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और अब आपको अंदाजा होगा कि मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, बहुत आगे तक बढ़ चुका है। अब जो है ना, एक तो ना सिर्फ गुलाम महमूद डोगर का दोबारा जो है ना वो उनको मुअत्तल किया गया था, जो उन्हें यहाँ से ओहदे से हटाया गया था, माफ़ कीजिएगा, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है और उस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया गया है। और जिन्होंने गुलाम महमूद डोगर को हटाया था, आज जो उनकी अदालत में हुई है, और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई है, और फिर मिस्टर एक्स की जो बात हुई है, आज जो है ना वो अदालत ने मिस्टर एक्स के बारे में बात की है। वो क्या किया वो मैं आपको सुनाता हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस केस के अंदर इस्तफसार किया कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह इख्तियार दिया कि ज़बानी दरखास्त पर तबादला करे। असल में हुआ यह था कि इन्होंने जो प्ली ली ना कोर्ट के अंदर, वो ये थी कि जनाब वो हमें ज़बानी हुक्म आया था कि आप उन्हें तब्दील कर दें, ठीक है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने इख्तियार दिया है कि ज़बानी दरखास्त पर आप तबादले करें। कानून के तहत इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराना है और इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच ने साबिक सीसीपी लाहौर और ये पूरा केस जो है ना वो फैसला सुना रहे थे और उस ट्रांसफर ऑर्डर जो है ना उनका मुअत्तल किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत के दौरान ये भी सवाल किया कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाजी की वजह से नहीं आ सके। हालांकि कल ये कहा गया था आपको जल्दी फारिग कर देंगे, आपकी तबीयत जैसी भी हो आपको आना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने बताया जी पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को तबादला करने की पहली ज़बानी दरखास्त दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अहम हालात में तबादले की इजाजत कवानीन के मुताबिक दे सकता है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन आम हालात में तबादले और तैनाती की इजाजत दे सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया कि क्या साबिक सीसीपीओ का ज़बानी दरखास्त पर आपने कैसे तबादला कर दिया, किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह इख्तियार दिया कि आप तबादले करें वो भी ज़बानी दरखास्तों पर। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करे तो आप ये कर दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं पहले भी इस तरह के तबादले होते रहे हैं, ज़बानी दरखास्त के बाद तहरीरी दरखास्त भी की गई थी। गुलाम महमूद डोगर का तबादला ज़बानी दरखास्त पर कर दिया गया, फिर तहरीरी दरखास्त आई। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से तकर्रुर तबादले के मामले में मामला जो है ना वो 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कमिश्नर ने ज़बानी ऑर्डर से तकर्रुर तबादले की इजाज़त दी। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन मेंबरान की मुशावरत के बगैर तकर्रुर तबादले का फैसला नहीं कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कमीशन के मेंबरान ने तकर्रुर तबादले का इख्तियार नहीं सौंपा था। अब हुआ क्या है वो सुने जरा, मज़ेदार बात। एक तो डोगर साहब की वापसी। अब डोगर साहब जैसा दबंग अफसर बैठा होगा, इनकी जुर्रत नहीं होगी ज़मान पाक का रुख करने की, क्योंकि वो तो चलता कानून के मुताबिक। नंबर 2, इनको नाज़रीन इकराम अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फंस गए हैं, ठीक है, कि आपके पास तो वो इख्तियार ही नहीं थे, ना ही इख्तियारात आपको तफवीज़ किए गए थे जिन इख्तियारात के तहत जो है वो आप काम करते रहें, और ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं, मुझे जल्दी से 2-4 मिनट जो है ना वो उस ऑडियो पर भी बात करनी है। अब आप ये देखिए कि रात जो है ना वो परवेज़ लाई साहब की कुछ ऑडियोज़ आई हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग उसे जोड़ रहे थे कि जनाब वो ऑडियो जो है ना वो परवेज़ लाई को फंसाने के लिए आई हैं। नहीं, वो ऑडियोज आई थी गुलाम महमूद डोगर केस को ख़राब करने के लिए। वो किस तरह से, कल इन्होंने जनाब वो कहा जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, उन्हें कंट्रोवर्शियल करने की इन्होंने कोशिश की। अच्छा, 2 ऑडियोज कुछ और हैं और एक ऑडियो कुछ और है। 2 ऑडियोज में बताया गया कि वो अपने वकील से बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऑडियो में बताया गया कि जनाब जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो जज यानी कि मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब से बात कर रहे हैं। ये जो 2 ऑडियोज हैं उनमें यार मैंने बड़ा न्यूट्रल होकर इस ऑडियो को सुना है। मैं ये कहता हूं कि इसमें क्या हर्ज है, क्या आप कहें कि मेरा केस जो है ना फलां जज के पास लगवा दें। अगर आपने कभी अदालत के अंदर पांव रखा है, चक्कर लगाया, तो आपको अंदाजा होगा कि आपको ये पता होता है कि यार कौन सा जज ज्यादा दबंग है। और परवेज़ लाई उसमें कह रहे थे यार मुजाहिर अली अकबर नकवी जो है ना वो बहुत दबंग है, वो फैसला मेरिट पे कर देंगे और जल्दी कर देंगे, ठीक है, तो आप उनके पास ले जाइए। इसमें क्या गलत था, इसमें क्या गलत था? क्या किसी ने जस्टिस कयूम की तरह कॉल की
क्या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसमें वो कह रहे थे ठीक है आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले होंगे? क्या वो ब्रीफ केसों की तरह आपको पैसे जो है ना वो बांटते फिर रहे थे? क्या वो सामने आया? नहीं, वो सामने नहीं आया। नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं थी। यहां पे मामला ही उलट था, मामला ही अलग था, लेकिन उस बात को हवा बना दिया गया, उस बात को पता नहीं क्या बना दिया गया। और तीसरा जो सबसे बड़ा जुर्म है, वो एक शख्स से परवेज लाई की गुफ्तगू सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं जिसमें कोई चीज वाजे नहीं है कि परवेज लाई किसके घर जा रहे हैं और किस मकसद के लिए जा रहे हैं। वो पहली 2 ऑडियोज बना के और तीसरी ऑडियो में उस नामालूम शख्स को जो है ना वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है ना वो शो किया गया है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और जिन लोगों ने ये किया है, जो लोग इज्जतें उछाल रहे हैं, पगड़ियां उछाल रहे हैं और जानबूझकर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जैसे एक ईमानदार जज को, एक तगड़े जज को, एक दबंग जज को जो है ना वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर जो है ना वो प्रॉपर एक एक्शन होना चाहिए। लोगों ने तो बात यहां तक कर दी ना, नहीं 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 वो ऑडियोज फेक हैं। भाई आप ये देखिए कि ऑडियोज आ कहां से रही हैं, कौन कर रहा है, कौन लेके आ रहा है, और उसके पीछे मकसद क्या है। अब आप मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जजेस के बारे में भी आप इस तरह से करना शुरू हो गए हैं। क्या आप फेक ऑडियोज बनाएंगे, मतलब किसी के साथ भी नाम लगाया, वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की आवाज़ है जनाब और ये वो चला दिया आपने। थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब जो है ना वो फैसले होने चाहिए, ताकि ये मामला जो है ना ये हमेशा के लिए सेटल हो जाए। ये क्या हम ऑडियोज और वीडियोज़ की जो है ना वो दौर में जो है ना वो जीते चले जा रहे हैं। ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का दौर जो है वो हमारे सामने आ गया है। तो ये नाज़रीन इकराम कहानी थी, ये मामला था, ये इसलिए सारा कुछ चलता रहा। अब कमियाना साहब के जाने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके तो पर आप समझे के काटे जा चुके हैं। वो जो फ़ोन उठा के अगर वो करते थे तो वो नाज़रीन इकराम मामला जो है ना वो अब कहानी गुल हो गई है। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।